सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, हम देख रहे हैं मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल तेजी के साथ बिगड़ रही है। वो केसेस सिर्फ नंबर्स तक थे, अब वो हज़ारों में पहुँच गए हैं। हमने देखा था कि ये सूरत हाल अगस्त सितंबर में बेहतर हुई, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में ये शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी, जो कि अब 6% तक ये शरह पाकिस्तान में पहुंच गई है। एक दिन में अमवात की तादाद भी बढ़ गई है। 42 अफराद हैं जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। हम कितना सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को, असल बात यह है क्योंकि जब हमने देखा था कि सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई, लॉकडाउन खुला, तो लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी। और अभी भी कोरोना को जिस तरह से ईजी लिया जा रहा है कि दूसरी लहर है, ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली लहर से ज़्यादा शदीद लहर है, क्योंकि जब हम देख रहे थे केसेस की तादाद जो कम थी, अब वो एक बार फिर से हज़ारों में चले गए हैं। तो हमें अब इस वक्त एहतियात करने की कितनी ज़रूरत है, और क्या लॉकडाउन इसका हल है, या फिर लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन में ही हम इस सिचुएशन को, सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कई दफ़ा आपसे गुफ्तगू हो चुकी है। ये सेकेंड वेव जो पाकिस्तान में मौजूद है, केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं, हम SOP पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि ये कहा जाए कि अगर हम इसको सीरियस ही नहीं ले रहे, इस वायरस को अगर हमने अभी सीरियस नहीं लिया, तो 2 महीने बाद हम कहाँ खड़े होंगे? जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अब जो सूरत हाल है, अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, और अगले 2-3 हफ्ता जो है हमारे लिए बहुत क्रूशल है। उसकी वजह ये है कि हमने ये बीमारी पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत तेज़ी से फैला दिया है। हमने किसी SOPs को फॉलो नहीं किया, बल्कि पहले भी नहीं किया था, लेकिन अब SOPs से को फॉलो करने से भी आगे निकल गए हैं। गले मिल रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और स्टिल अभी भी कर रहे हैं इन तमाम बातों के साथ। और ये जो फिगर अभी आपने कोट किया है, ये फिगर 2800 जो NCOC की तरफ से आया है, ये फिगर वो है जो रजिस्टर्ड फिगर है, लेकिन इससे ज्यादा लोग जो है वो इन्फेक्टेड हैं, और अमवात भी इससे ज्यादा है कि जो कि अभी 42 बताई जा रही है। लिहाजा लोगों को ये समझना पड़ेगा, और हुक्मरान को भी समझना पड़ेगा कि उनको क्या इक़दाम करने चाहिए, जिससे कि लोग जो हैं और एहतियाती तदाबीर अपनाए। अदरवाइज जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी पोजीशन, अल्लाह ना करे, जो पहले वेव वाली थी, जो जून जुलाई वाली थी, उससे ज्यादा खराब होने का खदशा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी से तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है। मैं पिछले 2 दिन से कॉल रिसीव कर रहा हूँ लोगों की कि जी मैं इस अस्पताल पे खड़ा हूँ, लोग आ रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बहनोई का मसला है, मेरे वालिद का मसला है। तो ये प्रॉब्लम अब शुरू हो चुकी है पिछले 2-3 दिनों से। लिहाजा इसका सिर्फ और सिर्फ यही मामला है, और यही इलाज है कि खुदारा सख्ती करें, और वरना हुकूमत नहीं, सख्ती हुकूमत करे डॉक्टर साहब, क्योंकि हुकूमत तो अभी मुकम्मल लॉकडाउन पर नहीं जा रही है। आप भी जानते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन वही पॉलिसी है। क्या आप समझते हैं ये पॉलिसी सही चल रही है, और इसी पॉलिसी के तहत हम काबू पा लेंगे जैसे हमने पहले पाया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही चल रही है। स्मार्ट लॉकडाउन और जो भी माइक्रो लॉकडाउन, या जो भी आप नाम दे दें, वो उस इलाके को मुकम्मल तौर से सील नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2 बात कि वहाँ के जो लोग हैं, वो जो इन्फेक्टेड लोग भी हैं, जो कि पता नहीं है, वो सारे के सारे घूम रहे हैं, नंबर 1। दूसरी जगहों पे दूसरी बात ये है कि आप रेस्टोरेंट में, क्या कहते हैं, बाजारों में, आप यकीन करें कि वो लोग जिनको मालूम है कि उनको बुखार है, उनको नज़ला जुकाम है, ना वो टेस्ट करा रहे हैं, ना वो डॉक्टर के पास जाकर मुझे नज़ला जुकाम है जो होता है गले में, वो हल्की सी खांसी भी है, डॉक्टर साहब उनको दवा दे के रवाना कर देते हैं। लेकिन वो शख्स कोरोना का पेशेंट होता है, और वो हर को लगा रहा होता है अपने घर में लोगों को, जहाँ जहाँ जाता है।
तो ये एक अच्छा, इस बार हमने डॉक्टर साहब एक बड़ी और एक और चीज हमें चेंज देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग तो सीरियस नहीं ले रहे नजला जुकाम बुखार को, वो तो पहले भी था, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है इस वायरस की कि पहले तो लोगों को कई बार ऐसा भी हुआ कि कोरोना हुआ लेकिन सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन इस दफा तो ये है कि सिम्टम्स आते हैं, बहुत सिवियर होता है मामला, इतना सिवियर होता है कि इंसान की जान चली जाती है। तो ये जरा बताइएगा कि इसकी क्या वजह है? देखिए, ये मैंने पहले कहा कि ये जो वायरस अब आया है ये म्यूटेट होके, इसमें बहुत सारे वायरस बड़े स्ट्रॉन्ग है, कुछ वायरस ऐसे हैं जो वीक है, लेकिन देखा ये गया है जो ऑब्जर्वेशन में और जो क्लिनिकली हमें मैं बहैसियत ईएनटी सर्जन के, ईएनटी डॉक्टर्स के मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ वायरस ऐसे हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसकी एक और मैं मिसाल बताऊं कि हमारे कुछ डॉक्टर्स एक हफ्ते के अंदर अंदर बीमार हुए और एक हफ्ते के अंदर अंदर इंतकाल भी हो गया उनका। इतना एग्रेसिव वायरस है कि मौका नहीं मिला। और यही वजह है कि अब तक हमारे पास 14 डॉक्टर पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं इस सेकेंड वेव में, और बहुत कोशिश के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये वायरस जो है वो म्यूटेट होने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि आपके लिए जानलेवा हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये वायरस लीथल वायरस है। तो लिहाजा इससे अच्छा, दूसरी बात ये कि वो लोग जो कि मुझे बहुत ज्यादा लोग ये बताते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है लोग वही इंतकाल कर रहे हैं। बिगिनिंग होती है जैसे नजला जुकाम या कुछ भी नहीं हुआ, नजला जुकाम नहीं हुआ, हल्की सी खांसी हो रही है, डॉक्टर साहब ड्राई मजीद खतरनाक हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका, बरतानिया, यूएई और दीगर ममालिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के हवाले से मारूफ पाकिस्तानी कंपनी LFD के CEO तजम्मुल हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कोरोना के मुमकिन स्प्रेड की मुकम्मल मालूमात भी यही कंपनी फराहम कर रही है। तजम्मुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो अभी सूरत हाल है, क्या फिगर्स हैं जो आप लोग बता रहे हैं एनसीओसी को, और किस सिचुएशन में हम लोग खड़े हैं अभी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया। जिस तरह भी डॉक्टर साहब बता भी रहे थे, सिचुएशन काफी सीरियस है और काफी खराब है। और इसी तरह अगर SOPs की वायलेशन होती रही तो ये पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी दूसरी लहर पहली लहर से बड़ी होगी या हो सकती है। हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि अभी जिस तरफ मामला जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह हम पे रहम करे, लेकिन सीरियसनेस काफी ज्यादा है। हमारी प्रोजेक्शन अभी हम 2800 केसेस में बैठे हैं, 25-26 नवंबर तक 3000 केस रोज के आ सकते हैं। अल्लाह करे गलत हो, अल्लाह करे मैं गलत हूँ और केसेस नीचे रहे, लेकिन हमें हमारा एनालिसिस ये बता रहा है कि जी 25-26 नवंबर से आगे 3000 केस दिन का रोज पाकिस्तान में आया करेगा। तो इससे बड़ी तशवीश की बात है हमारे लिए कि हम लोग ये ख्याल नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे, अपना ख्याल नहीं कर रहे, अपने प्यारों का ख्याल नहीं कर रहे, और हम मास्क भी नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रहे। एज ए नेशन हम फियरलेस हो गए हैं, इग्नोरेंट हो गए। लेकिन तजम्मुल साहब, ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, डेफिनेटली हम तो नहीं कर रहे हैं SOP पर अमल, सीरियस नहीं ले रही आवाम, लेकिन अगर यही सिचुएशन रहती है, क्योंकि आप डाटा देते हैं NCOC को जो ये फैसले तमाम कर रही है मुल्क में क्या करना है क्या नहीं, क्या आप ये समझते हैं कि सिचुएशन को देखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन हर कंट्री के लिए लास्ट स्टेप होता है। उससे पहले हर कोशिश पहले कर ली जाती है, आखिरी कदम एक कंट्री के लिए होता है, क्योंकि लॉकडाउन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत से नुकसानात होते हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। तो क्या पाकिस्तान के पास एज ए कंट्री ऑप्शन है? जी बिल्कुल ऑप्शन है। पाकिस्तान ने पहले भी एक दफा ये ऑप्शन एग्जीक्यूट की है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जितना के स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू, छोटे लॉकडाउन के थ्रू मामलात को संभाला जा सके, संभाला जाए। आखिरी ऑप्शन गवर्नमेंट के पास फिर अनफॉर्चुनेटली बचेगी ही सिर्फ ये। तो ये इसी तरह आप समझिए जैसे एक मरीज के ऊपर
डॉक्टर ऑपरेट आखिरी स्टेप पे करते हैं, उससे पहले वो बाकी सारे स्टेप्स करते हैं कि दवाइयों से फर्क पड़ जाए। सही है। तो ये हमारे पास एज अ कंट्री लास्ट ऑप्शन होगी। जी लेकिन तजम्मुल साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, सेकंड वेव बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर इस तरह केसेस आएंगे, डेफिनेट सिचुएशन नहीं होगी, तो फिर ऑप्शंस नहीं होंगे और ये स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन से नहीं हो पाए चीज़ें, क्योंकि आपको ये पता है कि कहीं कहीं इंप्लीमेंट होता है, कहीं नहीं भी होता। डेफिनेटली वो उस तरह से गलियों को और एरिया को सील किया जाता ही नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्या जाना पड़ेगा इस चीज़ पर, या फिर ये स्टेप हुकूमत नहीं ले तो बेहतर होगा मुकम्मल लॉकडाउन का? देखिए, जब गवर्नमेंट के पास केसेस बढ़ते रहेंगे और गवर्नमेंट के पास ऑप्शन खत्म हो जाएंगी, तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को फिर ये आखिरी कदम भी उठाना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास चारा कोई नहीं बचेगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, इसके इम्पैक्ट बहुत सिवियर होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं, इकोनॉमी पे भी और बाकी मामला पे भी। तो इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि गरीब का भला रहे, सबका भला रहे, और ये आखिरी कदम हो। उससे पहले जितनी गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है, गवर्नमेंट वो कोशिश कर रही है। तो तजम्मुल साहब, आप लोग क्या समझते हैं कि ये स्प्रेड की क्या वजह है? ये इतना तेजी के साथ जो एक दो बल्कि कुछ हफ्तों में ही ये सूरत हाल हुई है। जी देखिए, एक तो 3 मेजर वजूहत है इसकी। पहली वजह इसकी है वेदर का इम्पैक्ट। अच्छा। इस वेदर में लोग वैसे ही ज्यादा खांस रहे हैं, वैसे ही ज्यादा छींक रहे हैं। फ्लू के सिम्टम वेदर चेंज की वजह से लोगों के अंदर ये वायरल इन्फेक्शन मौजूद है। अब इन वायरल इन्फेक्शन के अंदर जब लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो ये फर्क करना मुश्किल होता है कि किसको नॉर्मल फ्लू और खांसी है या कौन कोविड पेशेंट के साथ कोविड के साथ जो है खांस रहा है और वो छींक रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से लोगों के अंदर ये चीज बढ़ती जा रही है। नंबर 2, वेदर के साथ साथ इम्पैक्ट है जी आपका, जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, चाहे वो पॉलिटिकल क्राउड गैदरिंग हो, चाहे वो कल्चरल या सोशल क्राउड गैदरिंग हो, जिसमें हमारी आजकल शादियों का सीजन भी जी। शादियों के अंदर भी हर कम्युनिटी का बंदा आया होता है, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। अब उसकी वजह से भी वायरस फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। तीसरा इम्पैक्ट जो डॉक्टर साहब पहले कह भी चुके हैं, हम लोग इग्नोरेंट भी मिल रहे हैं, SOPs भी फॉलो नहीं कर रहे। इसकी वजह से इस सीजन में ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। दुनिया में भी आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी हमें नजर आ रहा है कि हम एक मेजर हर्डल की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। बड़ी तशवीशनाक सूरत डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पॉइंट लेकिन साथ ही रहेगा। मुज़म्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मुआशियात हैं। मईशत को जितना धचका लगा है इस पूरी दुनिया में ही, बल्कि मईशत में तमाम ममालिक जो हैं वो अभी संभालने में ही लगे हुए हैं। कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है और फिर दोबारा से वर्स्ट हो जाती है। मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान ने जो कोशिशें की, हुकूमत ने जो कोशिशें की मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन करने की, अभी लग कुछ ऐसा रहा है कि जो कोविड की सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता अगर सब कुछ बंद करना पड़े तो फिर हम लोग कहाँ खड़े होंगे, और ये जो हमारी मईशत आगे बढ़ना शुरू हुई है ये कहाँ जाएगी फिर? देखिए, मैं समझता हूँ ये कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो जिसे कहते हैं कि अर्बनाइज्ड मईशत नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहली दफा कोरोना दुनिया में आया था फरवरी मार्च में, तो मुझसे ये सवाल उस वक्त भी पूछा था कि क्या होगा कि अगर लॉकडाउन हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मईशत का बुनियादी ढांचा देखें पाकिस्तान का, तो उसमें ज़राअत जो है हमारी 20 से 21% है मईशत का, पूरे हजम का 20 से 21% है। और इससे जो लोग जुड़े हुए हैं ज़राअत से वो है 60% के करीब, डायरेक्टली बिलवास्ता और वास्ता। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर कोरोना बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारे खेतों में दरख्त तो उगना या फसल तो नहीं रुकेगी ना? बिल्कुल। और वो वैसे ही एक सोशल डिस्टेंसिंग वाला बिजनेस है, क्योंकि दूर दूर हारी जो है एक इलाके में अपनी जो है बीज बो रहे होते हैं या फसल को देख रहे होते हैं। तो एक जो पहले भी हमें एक एडवांटेज रहा था दुनिया के ममालिक के मुकाबले में, कि ये जो कोरोना की वबा थी हमारे शहरों से आगे नहीं निकली, और खास तौर पे भी शहरों में हमने देखा था कि कराची वाज द मोस्ट अफेक्टेड सिटी, और उसके बाद ये लाहौर और इस्लामाबाद। अगर आप ये इन 3 शहरों पे अगर फोकस करें और यहाँ पे नजर रखें कि यहाँ से जो सबसे अच्छी चीज उस जमाने में ये हुई थी कि सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी थी।
और सिर्फ खाने पीने की चीजें या कारोबार की चीजें जाती थी, लोगों का तबादला बंद हो गया था। मैं ये समझता हूँ कि बजाय ये लॉकडाउन करने के, और हमारा दीन भी ये कहता है कि जहाँ वबा आए तो उस शहर में रुक जाओ, वहां से आगे ना निकले। बिल्कुल। तो बजाय ये कि हम पैनिक करें, कभी क्या बात करें, कभी क्या करें, फिलहाल इमीडिएटली जो है हम इस तरह की शहरों की आमदोरफ्त को कम करवाएं। अच्छा। और जिन शहरों में है, ठीक है, हमारी जैसे मैंने कहा ज़राअत सबसे पहले जो है वो उससे अफेक्टेड नहीं है। फिर दूसरी हमारी मईशत का दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो है 17%। अच्छा, इंडस्ट्री में कारोबारी जो है लोग फैक्ट्री में एक SOPs के तहत हमने देखा कि हुकूमत ने कामयाबी से जब कोरोना था इजाजत दी थी और उसके बाद लोगों ने वहां पे काम किया और वहां से वो एपी सेंटर नहीं बना था। सही है। तो वो काम भी नहीं रुक सकता। आखिरी चीज रह जाती है मईशत में खिदमात, वो है 50%। अच्छा, खिदमात में सबसे बड़ा शोबा है बैंकिंग का। वो हमने देखा कि बैंक्स ने आधे बंद कर दिए और आधे ऑनलाइन बैंकिंग ने उसको पूरा कवर कर दिया। बल्कि मैं खुद इस शोबे से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरी जब बैंकरों से बात हुई उन्होंने कहा हमारी तो आंखें खुल गई कि हमने कम स्टाफ के साथ ज्यादा काम किया। क्योंकि जब लोग घरों पे हों और उनको घर तक उनकी रकम पहुंचाना या उनके बिजली के बिल घर बैठे बैठे पूरे हो जाना, ये ज्यादा अच्छी चीज थी। सही। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 9 महीने में मईशतों ने सीखा है कि इस वबा से कैसे लड़ना है और इस वबा के कंट्रोल करते हुए मईशत को कैसे चलाना है। अब अगर हम दिमाग खोल के और सियासी इख्तलाफात को बालातर करके रखें तो हम पहले की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमने 2 महीने 3 महीने जो सियासत की नजर, पहले भी आपको याद होगा बिलावल भुट्टो, वो जो मरियम सफदर और खाकान अब्बासी असेंबली में कि ये नालायक हुकूमत है, कोरोना से मार देंगे लोगों को, अगर ये ना करें और अगर हम तवज्जो सिर्फ अभी पहले मईशत और रोजगार पे दे दें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में हमसे बेहतर आप ये समझते हैं हुकूमत ने बिल्कुल सही तरीके से इन मामलात को हैंडल किया है? देखें, पहले तो सही तरीके से किया था। कल मैं काफी एक इन्फॉर्म आदमी के साथ बात कर रहा था। जी जी। तो उन्होंने ये बोला कि अब क्योंकि सियासी जलसे जुलूस हो रहे हैं, हाँ। तो हुकूमत क्योंकि अपने प्रेशर को हटाने के लिए, पहले तो कोरोना में जितने ये आज़ादी से फैसले कर रहे थे कि खोलो, अब ये उल्टा चल रहे हैं थोड़ा सा कि नहीं भाई देखो जलसे ना करो ताकि जो है कोरोना की वबा ना फैले। अच्छा। तो उसमें जो इनके जो फैसले की जो कुव्वत थी, जो मतलब जो इस्तात थी, हाँ। वो थोड़ी सी उसमें सियासत इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा। तो अगर ये इंडिपेंडेंट माइंडेड से काम करें और इनके जहन में हो कि सियासत भाड़ में जाए, जो भी ये उखाड़ सकते हैं कर लें हमारा। तो आपको लगता है ऐसा कि वाकई जो फैसले अब होंगे वो कुछ सियासी फैसले भी होंगे? होगा जैसे आज सुबह असद उमर की ट्वीट थी जी, जी, कि जी। पेशावर में आप जलसा कर रहे जी। हैं और सिंध में आपने एयरपोर्ट, अब देखें कराची में एयरपोर्ट में आप पैसेंजर को आप गाड़ी से उतर के नहीं ले सकते, आपका पैसेंजर डायरेक्ट अब गाड़ी में आके बैठेगा। हाँ। ठीक है ना। और आजाद कश्मीर जो नून की हुकूमत है वहाँ पूरा लॉकडाउन बिल्कुल ऐसा ही है, नून की नहीं है, अब वहाँ पर PTI की बनने जा रही है। वो जब बनेगी तो हाँ। अभी तो फिलहाल उनका जोर है। तो वो ये इस तरह की बातें हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो इनके जो NCO जो आजादाना फैसले जो मईशत को देख के कर रहे थे वो चले, आपका पॉइंट है कि ना, आपका पॉइंट ये है कि बिल्कुल वो जो फैसले एक किए जा रहे थे कि बिल्कुल मुनसिफाना, वहाँ कहीं ना कहीं सियासत जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। डॉक्टर साहब भी हमें स्काइप पे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें हैं ना कि सियासी मामला, डेफिनेटली आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग तो फैक्ट्स एंड जो फिगर्स हैं, जो चीज़ें सामने हैं उस हकीकत पे बात करते हैं कि भाई ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सियासी माहौल है, अपोजिशन नहीं मान रही है, वो कहती है कि ये जो प्रोपेगेंडा है कोरोना का, आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अस्पतालों में क्या सिचुएशन है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के। ये कहना अपोजिशन का जी कोई कोरोना नहीं है, अगर है भी तो इतना नहीं है जितना हुकूमत बता रही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम जलसे ना करें। आप एक डॉक्टर की हैसियत से क्या समझते हैं, क्या सियासी इज्तिमा जलसे होने चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए, बात सारी ये है सुमैया कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है सियासी तौर पे। मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और 100% दुरुस्त है कि कोरोना के केसेस बिल्कुल बढ़ गए हैं और यहाँ तक के बढ़ गए हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ रही है। लोगों को हॉस्पिटल्स वाले वापस कर रहे हैं, एडमिशन नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो अभी आ गई है। अब अगर ये सिचुएशन है तो मैं समझता हूँ
बहुत सीरियसली हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी इस वक्त तमाम चीजों को बालाताब रख के सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है कि कोरोना से अपनी आवाम बचाना है, कोरोना के वायरस से अपनी आवाम को बचाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि तमाम चीजें छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ कोरोना से आवाम को बचाया जाए। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, सब अपनी अपने मफादात की खातिर सारी मामलात को देख रहे हैं। लेकिन अगर सब लोग एक जगह बैठे, अपोजिशन भी हुकूमत भी एक जगह बैठे, इस वक्त ये मामला बहुत सीरियस है, पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बाद में भी इजाफा हो रहा है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो कि एनसीओसी बता रही है। बल्कि मैंने पहले भी कहा कि जो एनसीओसी बता रही है वो रजिस्टर्ड बता रही है, लेकिन केसेस इससे कहीं ज्यादा है, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं होने वाला, ये बैठेंगे नहीं साथ मिलकर, ये ना बैठेंगे, वो कहेंगे कोरोना नहीं है, वो कहेंगे कोरोना है, आप जलसे ना करें। इस सिचुएशन में आवाम के साथ बड़ा खराब मामला हो जाएगा। अब आवाम क्या करे? आवाम इसके साथ ये पहले भी पिसते रहे हैं। आवाम जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, जितने भी लोग कोरोना में तकलीफ में आए हैं, इन सब की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? हमारे उन लोगों पे आयद होती है कि जिन्होंने सही तरह से मैनेज नहीं किया। और आगे भी जो अल्लाह ना करे, जो मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा हमें नुकसान होने का खतरा है, तो वो सारी जिम्मेदारी हमारे तमाम वो लीडरान हैं जो कि प्रॉपर तरीके से आवाम का नहीं सोच रहे हैं। इस वक्त यही मामला है कि खुदारा कोरोना के लिए सोचे, कोरोना के लिए एक हो जाए, और इस वक्त बाद में फिर जब कोरोना खत्म हो जाए तो आपस में सियासत कर लीजिएगा, जलसे भी कर लीजिएगा, जुलूस भी कर लीजिएगा, और हुकूमत जो है अपोजिशन को जेल में भी डाल दे, सब कुछ करे, लेकिन खुदारा इस वक्त मिले सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जिंदगी को बचाने के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं, अना का मसला ना बनाए, अवाम की खातिर, जैसे कहते हैं ना कि जी हमने जमहूरियत की खातिर उनसे मिल लिए। तो अभी ये वक्त की आम जरूरत है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा अभी सियासत ना करें, ये सियासत करने का वक्त नहीं है। मैं इसका जवाब आपको अपने पर्सपेक्टिव से, विद माय पर्सनल नॉलेज में आपको दे सकता हूँ। जी 250 से ज्यादा दिन हो गए एनसीओसी के साथ डे इन डे आउट काम करते हुए। मैंने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने आज तक कोई सियासी फैसला होते नहीं देखा। हमारी रिकमेंडेशन प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, एज इज बेसिस पे, डेटा की बेसिस पे ली जाती है। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मैंने फैसला सियासी बेसिस पे होता नहीं देखा। तजम्मुल साहब, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और आपने खुद कहा, ये अभी टेस्टिंग को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह टेस्टिंग हो रही है, ये सही है, या अब रैंडम टेस्टिंग जिस तरह हमने बढ़ाई थी जून में पाकिस्तान ने, वो होनी चाहिए कि गली गली हर किसी को चेक किया जाए, खासतौर पर जो इस तरह की गैदरिंग्स हो रही हैं, आपने खुद कहा इज्तिमात हो रहे हैं, यहाँ पर टेस्टिंग की जाए, लोगों के रैंडम टेस्ट किए जाएँ? क्या आप समझते हैं ये अब करना पड़ेगा हमें? ये ऑलरेडी हो रहा है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है। आपकी बात मैं इस तरह सेकंड करूंगा कि शायद इसका पेस गवर्नमेंट और अभी इंशाल्लाह बढ़ा देगी, क्योंकि अब इसकी और ज्यादा जरूरत है। तो जहां हमारे अगर औसतन 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो शायद अब हमें 40-50,000 टेस्ट करने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन ये काम अभी ऑलरेडी हो रहा है, रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है और इस तरह स्पॉट टेस्टिंग भी की जा रही है, क्योंकि हम सुपर स्प्रेडर्स को भी देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनसे एक शख्स से 2 या 3 लोगों को लगता है, लेकिन ऐसे भी केसेस दुनिया में नजर आए हैं जहां एक शख्स से 40 लोगों को कोविड स्प्रेड हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट सुपर स्प्रेडर्स के ऊपर भी काम कर रही है कि इनको भी समझा जाए और देखा जाए। तो जी, रैंडम टेस्टिंग हो भी रही है और बढ़ाई भी जानी चाहिए। राइट। अच्छा तजम्मुल साहब, एक चीज़ और है, हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इतनी ज़्यादा कोई टेस्टिंग हो रही होगी। ज़ाहिर मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन एक चीज़ और है कि लोग छुपा भी रहे हैं इस चीज़ को। जो बात है कि अगर किसी को ज़ुकाम होता है या बुखार होता है, तो वो चाहता है कि उसका टेस्ट ना ही हो, वो ला इल्म ही रहे। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए कि अगर कोई नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ हैं, क्या उनको अवेयरनेस तो डेफिनेटली इतनी दे चुकी है हुकूमत भी, डॉक्टर्स भी, अब किया क्या जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए कि वो टेस्ट करवाएं ताकि वो और ज़्यादा स्प्रेड ना करें लोगों को? देखिए, ये बहुत मुश्किल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है और ये बहुत मुश्किल बात है
जहाँ पे लोग अपनी बीमारी छुपा रहे हैं। इस छुपाने से वो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर जो है डॉक्टर्स नहीं देख सकेंगे, वो अपनी बीमारी छुपाते रहेंगे तो वो अपना इलाज नहीं करवा सकेंगे। लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि वो हमारी कम्युनिटी के वो अफराद जो बुजुर्ग हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्योंकि ये बीमारी जो है कुछ लोगों पे शायद इतना इफेक्ट नहीं करती, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, रात में बताते हैं, या जो बुजुर्ग हो, उनके लिए ज्यादा जानलेवा साबित होती है। डेफिनेटली तो इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है कि ऐसे लोगों को समझा भी जाए। और लोगों से मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपील भी करना चाहूंगा कि जिसको शक हो वो लाजमी टेस्ट करवाए, ताकि वो अपनी जिंदगी का भी बचाव कर सके और औरों के लिए भी। जाहिर है जो अपने घर में अपने प्यारे हैं, अपने घर वाले हैं, उन वो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बात की तजुम्मुल साहब कि सबका इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट तरीके से इसको कैरी कर सकता है। कैसे साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जुबैर मोतीवाला साहब हमें मारूफ सनतकार ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जानिब में मैं आऊंगी, लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी, मैं दो बातें कर रहा हूं। एक तो ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि लोग छुपा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी निशानदेही की आपके अभी प्रोग्राम में। लेकिन जो इन्होंने रैंडम टेस्ट की बात की है, मैं एक चीज मेरी नॉलेज में आई है कि जो कि लाहौर में ये टेस्ट हो रहा है रैंडम, गली में जाकर और स्कूलों में जाकर वो उनको पीसीआर टेस्ट किया जाता है। वो स्टिक के जरिए नाक में डालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन वो जो लड़के टेस्ट कर रहे हैं वो जस्ट लाइक ए पोलियो वर्कर्स टाइप के लड़के हैं, जो कि ट्रेंड लड़के नहीं हैं। अच्छा। और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसका जो टेस्ट किया जाता है ये इतना एहतियाती तौर पे इसको बहुत ज्यादा सारे किट्स पहन के उन्होंने वो तो और स्प्रेड करेंगे इस तरह। ये आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है बात कि इस चीज को ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। बजाय ये कि वो टेस्ट कर रहे हैं, ना वो ग्लव्स पहने हुए हैं, ना वो अपने कोई किट्स पहने हुए हैं, ये तो और फैला रहे हैं, और ज्यादा स्प्रेड करेंगे। आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। जुबैर मोतीवाला साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ सनतकार हैं। ज़ाहिर है जुबैर साहब, अभी तो वजीर आजम ने सनतों के हवाले से बड़े ज़बरदस्त पैकेजेस का अपने ज़ाहिर ऐलान भी किया कि किस तरह सनतों को लेकर और तमाम कारोबार को लेकर आगे हुकूमत ने चलना है। लेकिन अब कोविड भी फैल रहा है और ये सेकंड वेव बड़ी ख़तरनाक है। हुकूमत कोई सख्त फैसले भी कर सकती है। क्या लगता है आपको कि जो अभी मईशत की सूरत हाल थी और जो अभी फैसले फ़िलहाल हुकूमत ने लिए, क्या हम सही सिम पे जा रहे हैं? अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे सिचुएशन ठीक रहेगी, या फिर अगर हुकूमत ने कोविड में सख्त फैसले किए तो फिर क्या होगा? आप लोगों को क्या खदशात लाक हैं? देखिए, सूरत हाल जो है वो तो ठीक तो नहीं है इस वक्त। अगर आप देखें तो ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है पूरी दुनिया की, और जो सेकंड वेव है ये ज्यादा डेडली भी नजर आती है और ज्यादा खतरनाक भी नजर आती है। और जो परसेंटेज है हमारे यहाँ, जो 2 से 3% होता था जो पॉजिटिव्स का, वो अब 7% को क्रॉस कर गया। तो ये तो मतलब इंतहाई अलार्मिंग बात है, इसमें कोई दो बातें नहीं। जहाँ तक सनतकार हैं तो देखें, हम तो सिर्फ एक खानदान या एक फर्द नहीं है, हम कैरी करते हैं, किसी के यहाँ 500 खानदान चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जाहिर है न सिर्फ कारोबार मुतासर हुआ, सनतकारों को, बड़े बिजनेसमैन को बड़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई थी। जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं? ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुबैर साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब, जो ये सिचुएशन है अभी, और होता ऐसा है कि जब हम किसी सूरत हाल में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस सूरत हाल के इतने आदी हो जाते हैं कि फिर हम उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। ये इंसानी फितरत है, और ये कोई पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यही सूरत हाल है कि कोविड को अब लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया है कि ठीक है, अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं, अभी भी हमें इसको सीरियस लेना है, मास्क भी पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है? क्योंकि मुझे तो अपने इर्द गिर्द ऐसा नज़र नहीं आता, हम बहुत ईजी हो गए हैं कोविड को लेकर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लोग बिल्कुल रिलैक्स हुए हुए हैं। इतनी सारी वाक़यात के बावजूद भी, इतने सारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के बावजूद भी, हमें अब चूंकि ये कोरोना वायरस इतनी जल्दी हमसे जाना नहीं है, इसने यहीं रहना है, तो हमें इसकी आदत करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ होता रहेगा। लिहाजा मास्क को मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि मास्क इज ए वैक्सीन।
आप वैक्सीन का इंतजार नहीं करें। जो वैक्सीन इस वक्त मौजूद है वो है मास्क। तो इस वैक्सीन को तो लगा के रखें जब आप हुजूम में जाते हैं, जब आप मजमे में जाते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप अकेले होते हैं या बहुत ज्यादा दूर रहते हैं किसी से, तो बेशक आप मास्क को नीचे कर लें, लेकिन मास्क बहुत जरूरी है। इसी तरह से खुदारा हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। लोग जो है बिल्कुल अब हर जगह पे जहां जाते हैं लोग हाथ मिलाते हैं। लोगों को जो इदारे हैं, इदारों की जो हेड्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। जैसे मार्केट के जो इंचार्ज हैं उनको चाहिए कि मार्केट के अंदर एसओपीज को फॉलो करवाएं। अगर मार्केट के अंदर जो दुकानदार जो अंदर बैठा हुआ है अगर वो खुद मास्क लगा के बैठेगा तो कस्टमर को भी कहेगा कि जी मास्क लगा के आए। जैसे हम क्लिनिक में मरीज को देखते हैं तो मरीज जो है वो हमें अंदर जब आता है तो मास्क लगा के आता है ताकि वो अपनी भी सेफ्टी करे और हमारी भी करे। तो लिहाजा ये तमाम लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि इंसानी फितरत है कि जब तक उस पर सख्ती ना करो वो अमल नहीं करता? मैंने तो खैर मुख्तलिफ ममालिक की मिसाल मैं आपको इसलिए दूंगी कि जब मैं सुनती हूँ कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े फाइन्स हैं अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, अगर आप एसओपी पर अमल नहीं करेंगे। कई ममालिक ने तो ऐप जो है वो मुतारिफ कराई है, वो ऐप में आपका सारा डाटा है, उस ऐप के थ्रू पता चल जाता है कि आप किस जोन में हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। क्या आपको लगता है चले ऐप ना सही कम से कम बड़े बड़े फाइन्स तो करें हुकूमत ताकि आवाम फिर लगाने पर मजबूर हो मास्क? बिल्कुल आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं और मैंने ये बात कोई 10-12 दिन से ये कह रहा हूं कि जी कोई ना कोई, और ये तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि वक्त की कमी है डॉक्टर साहब, मुझे जुबैर साहब का भी मौक़िफ़ लेना है, आपका मौक़िफ़ आए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सख्त भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि सब उस पर अमल करें। जुबैर साहब आप जरा अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा और ख़ास तौर पर जो अभी तमाम सनतकार हैं वो किस तरह से इस सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए सारे सनतकार हो, मैं हूँ या कोई और हो, सारे परेशान हैं। परेशानी इस बात की है कि गवर्नमेंट के क्या इकदाम होंगे हमें नहीं पता, और गवर्नमेंट के इकदाम से हमें ये उम्मीद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बातें करते हैं उसके साथ वो चलते रहेंगे। ये है कि उन्होंने कहा किसी सूरत में भी हम क्लोज डाउन, इंडस्ट्री तो बहुत दूर, मार्केट बंद क्यों, और पूरा एसओपी है उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अपनी इंडस्ट्री की तरफ अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम। इस वक्त देखिए टेक्सटाइल के अंदर बड़ी डिमांड है पाकिस्तान की और हमको इसको चलते चलाना ये मईशत का पहिया भी चलते रहना होगा, लेकिन हुकूमत ने जो एकदम ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ों को सामने मद्देनजर रखकर करना है। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।